मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। आज बार मार सावन, मस्तियों का घेरा है पर्वतों के पेड़ों पर। इतना है तुमसे प्यार मुझे, मेरे अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी लौट। ये गाने हैं सुमन कल्याणपुर के, उन्हीं सुमन कल्याणपुर के जिन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। उनके बारे में हमेशा यही सोचा गया, हाँ वो भी गाती है। अब इतने सालों बाद उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आखिर क्यों लंबे समय तक हिंदी सिनेमा में उनकी उपेक्षा की गई, क्या थी वजह, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, ये हैं गायिका सुमन कल्याणपुर, जिन्हें 22 फरवरी को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। 86 साल की सुमन कल्याणपुर को भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, ये लम्हा उनके जीवन में बहुत समय बाद आया। विडंबना ये रही कि जब तक वो हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं, उनकी उपेक्षा होती रही। सुमन कल्याणपुर मानती रहीं कि 2 बहनें लता मंगेशकर और आशा भोसले की वजह से उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया। जानकारों का मानना है कि लगातार उपेक्षा झेलने की वजह से उनमें इतनी कटुता भर गई थी कि एक समय वो हर किसी को संदेह की नज़रों से देखने लग गई थीं। बहुत सारे लेखकों और पत्रकारों का मानना है कि एक समय सुमन कल्याणपुर से मिलना बहुत मुश्किल था। जब वो किसी पत्रकार या लेखक के फ़ोन का जवाब नहीं देती और फिर बाद में पूछती कि उन्हें उनका फ़ोन नंबर कहाँ से मिला, वो ये पता करवाती कि इंटरव्यू करने वाला कौन है और वो क्यों उनका इंटरव्यू चाहता है। अक्सर इतना सब कुछ पता करने के बाद भी वो उस व्यक्ति से मिलने से मना कर देती थीं जो उनसे मिलना चाहता था। जानकारों का मानना है कि उनके इस बर्ताव की वजह थी उपेक्षा, अनदेखी, जो उन्होंने हिंदी सिनेमा संगीत में लंबे समय तक झेली। कहा जाता है कि जब वो हिंदी सिनेमा में सक्रिय थीं तो उनकी अक्सर अनदेखी की जाती थी। कई बार ये अनदेखी ऐसी होती कि पता भी नहीं चलता। इसका उदाहरण देखिए, कुछ समय पहले HMV ने 4 कैसेट का एक सेट निकाला था जिसका नाम था लव सॉन्ग्स फ्रॉम फिल्म्स डुएट्स। इन 50 युगल गानों में से 7 गानों में सुमन कल्याणपुर की आवाज थी। किशोर कुमार की 6 गानों में आवाज थी। गायक तलत महमूद, मन्ना डे और महेंद्र कपूर की 5-5 गानों में आवाज थी। हेमंत कुमार और गीता दत्त की 4-4 गानों में आवाज थी। अब कैसेट तैयार हो गया तो HMV ने इन 50 गानों वाले कैसेट के कवर पर सारे गायकों की मिलीजुली तस्वीरें यानी स्नैप्स डाले, सिवाय सुमन कल्याणपुर के। दोस्तों, अब ये तो हो नहीं सकता कि सुमन कल्याणपुर की तस्वीर HMV वालों के पास नहीं होगी। और ये अकेली घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे ये साफ हो जाता है कि सुमन कल्याणपुर की हमेशा उपेक्षा की गई, अनदेखी की गई। कहा जाता है कि जब सुमन कल्याणपुर अपने करियर के उठान पर थीं, तब वो अपने बारे में अखबारों, पत्रिकाओं में पढ़ती थीं या दूसरों के मुंह से सुनती थीं कि उनकी आवाज़ लता मंगेशकर से हूबहू मिलती है, और ये कि वो लता मंगेशकर की क्लोन है और उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं, कोई पहचान नहीं। प्रोड्यूसर या कंपोजर्स उन्हें इसलिए नहीं बुलाते थे कि उनकी आवाज़ अच्छी है, वो गाती बढ़िया है, बल्कि वो उन्हें इसलिए बुलाते थे क्योंकि उस वक्त लता मंगेशकर या तो देश से बाहर होती या बीमार होती।
किताबें बताती हैं कि जब रॉयल्टी के मुद्दे पर 1963, 1964 से 1967 के आसपास लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने साथ गाना बंद कर दिया था, तो उस समय मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर को गाने का खूब मौका मिला था। इस दौरान सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ ढेरों खूबसूरत गाने गाए और दुनिया को दिखा दिया उनकी अपनी भी एक पहचान है, खासियत है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे नाना कर। यार हसीन गले लग जा पर्वतों के पेड़ों पर। दोस्तों, उस दौर में सुमन कल्याणपुर से गाने इसलिए भी गवाए जाते थे क्योंकि वो लता मंगेशकर से कम पैसे लेती थीं। फिल्म निर्माताओं को लगता था कि सुमन कल्याणपुर से गाना गवाकर उन्हें लता मंगेशकर जैसी आवाज मिल जाएगी और उन्हें लता मंगेशकर जितने पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। कई मायनों में सुमन कल्याणपुर की नियति दो धारी तलवार की तरह थी जो दोनों तरफ से काटती थी। सुमन कल्याणपुर का उदाहरण नए सिंगर्स के लिए सबक की तरह रहे। नए सिंगर्स के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, किसी मशहूर सिंगर की नकल कर जल्दी ब्रेक हासिल करना, और फिर ओरिजिनल बनने के लिए लंबा संघर्ष करना। किताबें बताती हैं कि खुद लता मंगेशकर ने इस रास्ते को अपनाया था। पहले उनकी आवाज़ गायिका नूर जहां से मिलती थी। मुकेश भी पहले केएल सहगल की तरह गाते थे। सिंगर्स के लिए दूसरा रास्ता भी होता है, ओरिजिनल बनना, अपनी आवाज़ में गाना और फिर सही मौके के लिए प्रयास करना। लेकिन इसमें खतरा रहता है, मौका मिल भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर ने भी ओरिजिनल होकर गाया, जरा सुनिए। शुक्रिया है हुजूर आने का। इस गाने में सुमन कल्याणपुर के साथ हैं मोहम्मद रफ़ी। ये गाना है फिल्म जहां आरा का। बाद मुद्दत ये घड़ी आए। सुमन कल्याणपुर का एक और खूबसूरत गाना सुनिए। बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों, मोहब्बतों के दिए जला के। ये गाना है फिल्म सगुन का। एक और गाना सुनिए। इस गाने में सुमन कल्याणपुर का साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। दोस्तों, अब कुछ बातें सुमन कल्याणपुर के बारे में। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था। वो बचपन से ही गाने में प्रवीण थीं। जब वो 17 साल की थीं तभी उन्हें पहला ब्रेक मिला था। फिल्म थी मंगू, साल था 1954। संगीतकार थे ओपी नैयर। सुमन कल्याणपुर को पहला हिट सॉन्ग देने का श्रेय दिया जाता है संगीतकार हंसराज बहल को। फिल्म थी 1957 में आई मिस बॉम्बे और गाना था ये। हो यारा हम रही तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। सुमन कल्याणपुर के इस पहले हिट गाने में उनके साथ हैं मोहम्मद रफ़ी। हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। दोस्तों, एक जमाने में सुमन कल्याणपुर में कटुता थी, लेकिन कहा जाता है कि बाद के वर्षों यानी 10-15 साल पहले ये कटुता खत्म हो गई थी और उनकी जगह ले ली थी कोमलता ने। वो लोगों से प्यार और अपनेपन से मिलने लगी थी। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रेम कहानी जाग रही है धीरे। प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।